हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ज्योमेट्रिक कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का बाकी सब चैप्टर तो हो ही चुका है, खाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बचा है और बाकी मैंने बीच बीच में से इधर उधर से करा ही दिया है। ठीक है, पहले नोटबुक पे पूरा कराया, फिर बोर्ड पे दोबारा कराया, कराते गए, बस हो गया आखिरकार। तो अब हम लोग लास्ट चैप्टर लेंगे मैथमेटिक्स 2 का, ज्योमेट्रिक कॉन्स्ट्रक्शन। बाकी मेंसुरेशन रिड्यूस हो चुका है, बट फिर भी उसको मैं दोबारा से करवाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फिर भी करना है, क्योंकि उनको लगता है कि हो सकता है आ जाए, हो सकता है आ जाए। तो ठीक है, तो वो सब बात की बात है। आज हम लोग शुरू करेंगे ज्योमेट्रिक कॉन्स्ट्रक्शन। एकदम बेसिक से बताऊंगा, ध्यान से पढ़िए आप लोग। तो ज्योमेट्रिक कॉन्स्ट्रक्शन में इवेंचुअली हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग 4.1 में बनाएंगे ट्राइंगल, 4.2 में बनाएंगे टेंजेंट। 4.2 बाद में करना है तो उस पर बाद ही में फोकस करते हैं। 4.1 में हम बनाएंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल बनाने के लिए हमें क्या करते थे, पहले हम लोग जब 5th में थे, 6th में थे, तो हमें कंस्ट्रक्शन का चैप्टर तब से है, 5th 6th 7 8 9 10 अभी तक हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हालांकि 9th में जो सर्कम सर्कल था, इन सर्कल था, उससे बहुत ज्यादा इजी है 10th में। ठीक है, देखो आपको पहले क्या रहता था, ए बी दे दिया 5, बी सी दे दिया 6 और ए सी दे दिया 4। बोला बेटा बना दो एक ट्राइंगल। ट्राइंगल बनाने के लिए आप लोग देखते थे सबसे बड़ी साइड कौन सी है, बीसी है, मतलब बीसी उसका बेस होगा इस तरीके से। और फिर आप लोग देखते थे ए बी कितना है, ए बी के लिए आप लोग 5 है, तो आप लोग स्केल पर रख के इस तरीके से 5 मेजर करते थे। 5 मेजर करने के बाद आप लोग ऐसा आर्क मारते थे, यहाँ से यहाँ पे रख के, और फिर यहाँ से मारते थे यार, फिर जहाँ पे जुड़ता था वहां पे आप लोग बना देते थे, तो आपका ट्रायंगल बन जाता था। ठीक है, मतलब यही चीज हम लोगों को करनी है। बट इसमें क्या होगा कि 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे, बस टॉपिक थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया है। इसमें आपके 2 ट्रायंगल दिए रहेंगे, एक ट्रायंगल का तीनों मेजरमेंट दिया रहेगा, एक ट्रायंगल का एक भी मेजरमेंट नहीं दिया रहेगा, बट बोला रहेगा कि वो उसके सिमिलर है और एक रेशियो दे देगा। ठीक है सर, क्या बोले जा रहे हो? नहीं समझेगा ऐसे। ठीक है, तो जब हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तैयार हो जाइए। पहले और थर्ड क्वेश्चन में हम लोग करेंगे कैलकुलेशन, और सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन का है, सिंपल है। हालांकि फर्स्ट और थर्ड जो है वो और सिंपल है, क्योंकि कैलकुलेशन बच्चों वाला है। बट सेकंड और फोर्थ में आपको कैलकुलेशन नहीं है, बट फिगर बनाना मुश्किल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि इसमें ट्रायंगल एबीसी जो है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल एलएमएन के। इसका मतलब एक कोई एक ट्रायंगल एबीसी है और कोई ट्रायंगल एलएमएन है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। इसके लिए आपका पहला चैप्टर स्ट्रांग होना चाहिए, अगर आपको ये प्रॉपरली आएगा। ठीक है, प्रॉपरली ये तभी आएगा जब आपका पहला चैप्टर स्ट्रांग होगा। पहला चैप्टर नहीं है तो 1.3 उसमें स्ट्रांग रहना चाहिए। फिर बाद में बोला है कि ए बी का 3 मेजरमेंट दिया है। ए बी आपको बोला है 5.5 सेंटीमीटर, बी सी आपको बोला है 6 सेंटीमीटर और ए सी आपको बोला है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर आपको बोल दिया कि कॉन्स्ट्रक्ट करो ये ट्रायंगल। अब उसके बाद आप लोगों ने देखा ए बी बी सी दिया, ए बी सी बना लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें एल एम एन नहीं दिया है। एल एम एम एन एल एन कितना होगा वो नहीं मालूम है। बट हाँ, एक चीज हम लोगों को मालूम है कि जो बी सी अपॉन एम एन है, जो हमारा बी सी अपॉन एम एन है वो है 5/4। सर इसका मतलब एम एन की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगी? नहीं, ये आपको रेशियो के फॉर्म में दिया है। रेशियो का फॉर्म मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और रहा हो, वो कट के वो आंसर आया हो। जैसे हम लोगों का 8/4 दिया है, तो इसको हम लोग रेशियो में 2/1 भी लिखते हैं। उसी तरीके से हो सकता है यह बात 5 से काट दिया गया, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो इसी तरीके से हो सकता है ये कट के आया हो। तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि मेजरमेंट वही होगा, लेकिन हम लोग इसी रेशियो से एल एम एम एन एल एन निकालेंगे और फिर क्रॉस चेक करना भी बताऊंगा, सब कुछ करेंगे। तो हमें ट्रायंगल एबीसी का मालूम है, तो उसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन करनी है एल एम एन के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखिए ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल एलएमएन के। और ये कैसे पता चला आपको? पता करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम लोगों को गिवन था। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर में हम लोग जानते हैं कि जो रेशियोज होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब ए बी अपॉन एल एम किसके इक्वल होगा? ए बी अपॉन एल एम इक्वल होगा बी सी अपॉन एम एन के, और साथ ही में बी सी अपॉन एम एन किसके इक्वल होगा? ए सी अपॉन एल एन के। ये आपको कैसे पता चला? ये क्या है? यह करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CSST। ओके, तो ये हो गया आपका नंबर 1। अब आपको एक रेशियो दिया हुआ था BC अपॉन MN का, तो BC अपॉन MN इज इक्वल टू लिखो 5/4 और इसको दे दो नंबर 2। ये था आपको गिवन। तो अगर हम लोग दोनों रेशियो को आप ध्यान से देखें, पहले रेशियो में BC अपॉन MN इन दोनों के इक्वल है। ठीक है, दूसरे रेशियो में BC अपॉन MN इसके इक्वल है। इसका मतलब मैं ये तीनों को इसके इक्वल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2
हमें ये पता चला है कि जो ए बी अपॉन एल एम है वो इक्वल है बी सी अपॉन एम एन के, वो इक्वल है ए सी अपॉन एल एन के, वो इक्वल है 5/4 के। हो गया। अभी हम लोग ए बी बी सी ए सी जानते हैं, तो उससे करके हम लोग एक एक वैल्यू निकाल लेंगे। आप बोलोगे कैसे? देखो यहाँ पे ए बी अपॉन एल एम लिखा है, ठीक है, इसकी मैं मेजरमेंट रख देता हूँ। देखो ए बी है 5.5 तो लिखो 5.5 अपॉन एल एम, बी सी है 6 तो लिखो 6 अपॉन एम एन, ए सी है 4.5 तो लिखो 4.5 अपॉन एल एन, और ये है आपका 5/4। ठीक है। अब इसमें से अगर मैं पहले और आखिरी वाले को लूं तो इससे मुझे एल एम मिल जाएगा, फिर मैं दूसरे और आखिरी वाले को लूं तो मुझे एम एन मिल जाएगा, फिर मैं तीसरे और आखिरी वाले को साथ में लूं तो मुझे एल एन मिल जाएगा। समझे? तीनों कैसे फाइंड करेंगे? तो एक एक करके सबको लेना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले बाय टेकिंग एक को हम लोग लेते हैं, हम लोग लेते हैं ए बी अपॉन एल एम, मतलब 5.5 अपॉन एल एम इज इक्वल टू 5/4 लेते हैं। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एल एम 5 से मल्टीप्लाई होगा और 5.5 जो होगा वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो एल एम की वैल्यू मिल जाएगी 5.5 इंटू 4/5। अब 5 इसको काट देगा तो आ जाएगा 1.1, 1.1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 4.4 सेंटीमीटर। ये मिल गया आपको एल एम। अब हमें फाइंड करना है एम एन, तो इसको और इसको साथ में लेंगे। तो आगे मैं यहाँ पे कराता हूँ बाय टेकिंग, हालांकि अगले क्वेश्चंस में सीरियल वाइज कराऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो बाय टेकिंग अभी 6 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एम एन मल्टीप्लाई होगा 5 से, 6 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 6 4 जा 24 हो गया और नीचे आ गया 5। अब इसको ये काटेगा तो आंसर मिलेगा 4.8 सेंटीमीटर। और आप क्या बोल रहे थे? आप बोल रहे थे एम एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। देखा, इसीलिए पूरा देखने का। अभी हम लोग इसको क्रॉस चेक करने का भी तरीका बताएंगे। अब देखो, अभी हमें एम एन मिला है, अभी एल एन भी चाहिए। तो अब एल एन वाले को ले लो बाय टेकिंग। इसका कैलकुलेशन बड़ा है बट सिंपल है, और कॉन्स्ट्रक्शन तो 5वीं का है। आप लोग जानते हो, आपको एबीसी दिया कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा, बट बहुत ईजी है। ठीक है। इसमें आपको ट्रिकी क्या है? दूसरा और चौथा ट्रिकी है। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4.5 इंटू 4 इज इक्वल टू एल एन इंटू 5। 5 इसके नीचे चला आएगा तो ये हो जाएगा एल एन इज इक्वल टू 4.5 इंटू 4/5। 5 इसको काटेगा तो आएगा 0.9 और मल्टीप्लाई बाय 4, तो 0.9 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 4 जा 36 होता है। एक नंबर के बाद पॉइंट तो आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3 मेजरमेंट यहाँ पे मिल गई। अब आपको क्रॉस चेक अगर करना है कि सर क्या सच में मेजरमेंट करेक्ट आया है, तो उसके लिए क्या करो? बीसी अपॉन एम एन की वैल्यू रखो। बीसी कितना है? 6। ठीक है। मैं क्रॉस चेक करने का तरीका बता दूं। बीसी है 6, एम एन कितना निकाला हम लोगों ने? एम एन निकाला है 4.8, तो 4.8 उसके नीचे रखो। अब देखोगे तो यहाँ पॉइंट है तो इसको काट नहीं सकते, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इवेंचुअली काट सकते हैं बट उसके लिए हायर कैलकुलेशन चाहिए, तो इसको इजी करो। तो 6 को 10 से करोगे ऊपर 60 हो जाएगा, नीचे से पॉइंट हट जाएगा। अब देखो 12 5 जा 60 होता है, 12 4 जा 48 होता है। मतलब ये हमारा 6/4.8 था जो कट के आया था 5/4। समझे? तो इस तरीके से क्रॉस चेक करके भी चेक कर सकते हो कि क्या कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो अब मैं लाइन से जितना भी मेजरमेंट हम लोगों ने निकाला है उसको लिख लेता हूं और फिर कॉन्स्ट्रक्ट कैसे करते हैं वो बताता हूं। ठीक है। तो इसको आप लोग बढ़िया से लिख लीजिए, तब मैं कॉन्स्ट्रक्शन बताता हूं। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट लिख लिया है, बाकी कैलकुलेशन को रफ कर दिया है। आपको कैलकुलेशन प्रॉपरली करना है। और हाँ, मैंने बताना भूल गया कि आपको रफ फिगर पहले बना लेना है। ठीक है। रफ फिगर कैसा? ऐसा एबीसी बना लो, एक एलएमएन बना लो ऐसे ही। इसका नाम दे दो एलएमएन, इसका नाम दे दो एबीसी। ठीक है। ये आपके लिए जरूरी है। इवेंचुअली मैंने इसको जरूरी नहीं समझा शुरुआत में, बट इस पे मार्क्स कट सकते हैं तो इसीलिए बता रहा हूँ। ये आपको 5.5 दे दो, ये 6 दे दो, ये 4.5 दे दो। इवेंचुअली ये चीजें आपको इसलिए सिखाई जाती है, आगे चल के आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाओ तो वहां पे ये सब चीजें आपको काम आए। ठीक है। और देखोगे आपको काम आएंगी। अगर इन चीजों को समझ के कर रहे हो तो पक्का काम आएंगी, रट्टा मार रहे हो तो कुछ भी काम नहीं आएगा। वरना आप लोग एक एक जगह पर ऐसा ऐसा थियरम लगा के आप कैलकुलेशन कर लोगे ना, हर जगह देखो मैथ होता है। ठीक है। तो उस वहां पे आप लोगों को कहीं कहीं पे ऐसा होगा जहां पे आपको ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, वो फॉर्मूला यूज हो जाएगा। आपका दिमाग चलेगा कि हाँ हमारी कंपनी में ये टास्क चल रहा है, ये टास्क को हम लोग ये फॉर्मूला लगा के ऐसे ऐसे एक्सेलरेट कर सकते हैं। एक डीप कॉन्सेप्ट है, मैं इस पे बोलने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो हम लोग वापस आते हैं। तो एबीसी हमें कॉन्स्ट्रक्ट करना है। एबीसी कॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग देखेंगे कि एबीसी में ट्रायंगल एबीसी में सबसे बड़ी साइड कौन सी है? बीसी है। तो बीसी हमारा बेस होगा। तो बेस हमारा कितना होगा यहाँ पे? 6 सेंटीमीटर। तो आप लोग अपना स्केल लो और 0 से जाओ। ठीक है। 1 से मत जाओ। बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि 1 से जाते हैं तो वो गलत होता है। ठीक है। 6 सेंटीमीटर वैसे तो इतना होगा, लेकिन क्योंकि मैं बोर्ड पे हूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ठीक है।
तो ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। हालांकि ये बहुत ज्यादा है बट आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर का पहले एक बेस बना लो, और आप लोग जानते हो कि 0 से मेजरमेंट को शुरू करो। बहुत सारे बच्चे 1 से करते हैं, तो क्रॉस चेक करते समय उनका पूरा गलत हो जाता है जब मॉडरेटर चेक करते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो एग्जामिनर चेक कर देता है ऐसे ऐसे ऐसे, बट फिर भी जब ज्यादा मार्क्स आएगा तो 1-2 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर कंस्ट्रक्शन में देखो आधा मार्क्स जा सकता है। इसलिए मैं तो बोलूंगा चैलेंजिंग क्वेश्चन इसमें से ना आए तो बेटर है। पिछली बार आया था सबका आधा 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 जरूर कटा था। तो 6 सेंटीमीटर हो गया आपका BC, ठीक है। अब हमें AB बनाना है। AB कितना है 5.5। तो आप लोग अपना राउंडर लो, मैं भी अपना राउंडर लेता हूँ, और राउंडर लेने के बाद आप लोग इसमें पेंसिल लगाओ, और पेंसिल लगाने के बाद कांटे को यहाँ पे रखो और 4.5 पे रखो, ठीक है। तो 4.5 आपका कुछ ऐसा आएगा। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे रखो और इस तरीके से एक आप लोग आर्क मारो, ठीक है। तो यहाँ पे रख के आप लोग जब ऐसे आर्क मारोगे तो वो कुछ इस तरीके का आएगा 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर C पे रखो। C पे रखने के बाद आप मेजर करो AC की लेंथ। AC की लेंथ है 4.5, तो 4.5 यहाँ पे मेजर करो। तो 4.5 वैसे तो बहुत छोटा है, बट क्योंकि मैं बोर्ड पे हूँ तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ। 4.5 मेजर करने के बाद आप लोग ऐसे करो, यहाँ से आर्क मारो, मतलब यहाँ पे रख के इस तरीके से आर्क मारो, तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मिला है आपका, ये है पॉइंट A। अब यहाँ से एक लाइन इधर खींच दो, ये हो गया AB, ये हो गया AC, और बन गया आपका ट्रायंगल। यहाँ पे लिख दो 5.5, यहाँ पे लिख दो 4.5, ठीक है। इस तरीके से आपको फिगर बनाना है। अब PQ LMN कैसे बनाना है? LMN बनाने के लिए भी देखो कौन सबसे बड़ा है। MN सबसे बड़ा है तो वो बेस होगा, तो सबसे पहले MN बना लो। MN बना लो 4.8 सेंटीमीटर का, ठीक है। थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है बट आप लोग समझ सकते हो। फिर उसके बाद LM कैसे बनाओगे? LM के लिए आप लोग स्केल लोगे, स्केल में मेजर करोगे 4.4। अगर आपको ज्यादा प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ मैथमेटिक्स 2 में, वहां पे सेम चीज को मैंने बुक पे कराया है। तो बुक पे मैंने राउंडर पेंसिल बढ़िया से यूज करके बताया, तो वहां से हो सकता है आपको और अच्छे से समझे। यहाँ से समझ रहा है तो वेल एंड गुड, यहीं से देखो। तो LM आपका 4.4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पे रखो कांटे को और 4.4 पे ले जाओ, तो उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो M पे रख के ऐसे आर्क मारो, मतलब इस तरीके से, तो ये आपका ऐसे आएगा। और फिर यहाँ पे रखने के बाद आप मेजर करो 3.6, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट मिलेगा वो होगा L। तो एक लाइन यहाँ पे खींच दो, एक लाइन यहाँ पे खींच दो, ये हो गया आपका LMN, ठीक है। स्केल से प्रॉपरली आप लोग खींचो। तो इस तरीके से आपको ABC और LMN बनाना है। अब हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 2। वो थोड़ा सा ट्रिकी है, इससे पहले 2 करने से पहले हम लोग 3rd कर लेते, क्योंकि 3rd भी इसी के जैसा है। फिर तो 2 और 4 करना है, इसी वीडियो में करेंगे, डोंट वरी। ये गाइस क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 4 के जैसा है और 1 आपका 3 के जैसा है, तो इसलिए हम लोग 3 को पहले कर रहे हैं, ठीक है। वरना आप लोग बोलोगे सर ने स्किप कर दिया। तो 2 में आपको बोला कि जो ट्रायंगल RST है, जो ट्रायंगल RST है वो सिमिलर है ट्रायंगल XYZ के, और साथ ही में आपको एंगल S दिया है 40 डिग्री। कितना? 40 डिग्री है। और फिर उसके बाद आपको बोला कि जो ST की वैल्यू है, RS की वैल्यू है, वो आपको मालूम है। RS की वैल्यू आपको कितना दिया है? RS का वैल्यू दिया है 4.5 सेंटीमीटर, और साथ ही में आपको ST का वैल्यू दिया है 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे 3 साइड देना चाहिए था। अरे एक एंगल दे दिया, 2 साइड दे दिया, बन जाएगा ट्रायंगल। कैसे बनाते हैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सिमिलर बताओ और हर एक मेजरमेंट निकालो। तो जो ट्रायंगल RST है वो सिमिलर है ट्रायंगल XYZ के, डॉट 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 करके गिवन डाल दो। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या है कि उसका एंगल कॉन्ग्रेंट होगा, साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो एंगल तो कॉन्ग्रेंट होने वाला, तो जो एंगल S है वो एंगल Y के इक्वल होगा। तो एंगल S इज इक्वल टू एंगल Y, या फिर कॉन्ग्रेंट डाल सकते हो CAST, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देयरफॉर जो एंगल Y होगा आपका वो हो जाएगा 40 डिग्री। अब आपको Y मिल चुका है तो आपको मतलब XY मालूम रहेगा, XZ मालूम रहेगा, तो आपका ट्रायंगल बन जाएगा। तो मालूम करते हैं अभी उनको ही। तो यहाँ पे आप लोग रेशियो निकालो। RS यहाँ से मैं करता हूँ, तो रेशियो कैसे आएगा? RS अपॉन एक रेशियो दिया जो था वो लिख लेते हैं, RS अपॉन XY इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा रेशियो दिया, इसको ध्यान में रखो। RS अपॉन XY जो है वो इक्वल है ST अपॉन YZ के, वो इक्वल है RT अपॉन XZ के, डॉट 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 करके 1 डालो और यहाँ लिखो CSST, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब यहाँ पे आपको RS अपॉन XY जो है वो आपको दिया हुआ है। कितना दिया है? वो दिया है 3/5। इसको दे दो नंबर 2 और यहाँ लिखो गिवन। अब यहाँ 1 और 2 से आपको क्या पता चलता है कि जो तीनों साइड है वो एक दूसरे के इक्वल है और सब इक्वल है 3/5 के। तो RS अपॉन XY इज इक्वल टू ST अपॉन YZ इज इक्वल टू RT अपॉन XZ,
इज इक्वल टू 3/5। अब आपको क्या मालूम करना है, आपको मालूम करना है एक्स वाई, आपको मालूम करना है एक्स जेड। तो सिर्फ एक्स वाई और एक्स जेड को लेकर चलो, ठीक है। फिर जो भी आपको दिया है वही मालूम कर सकते हो। आर एस दिया है 4.5 तो लिख लो पहले, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 4.5/XY। एस टी आपको दिया है 5.7/YZ और आर टी आपको नहीं दिया है तो उसको यहाँ पे लीव कर सकते हो, लिख दो 3/5, क्योंकि आपका एक एंगल दे दिया तो काम होने वाला है। तो अब बाय टेकिंग करो, मतलब एक एक एंगल लो, एक एक साइड लो, एक रेशियो लोगे 4.5/XY का, वो इक्वल है 3/5 के। तो XY इंटू 3 जो होगा वो इक्वल होगा 5 इंटू 4.5 के, ठीक है। मार्कर की यहाँ पे हालत खराब हो गई है। तो XY इज इक्वल टू जो होगा वो इक्वल होगा 5 इंटू 4.5/3 के। 3 इसको काटेगा तो आंसर आएगा 1.5, तो ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर XY। अभी हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है YZ कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लेते हैं अभी इस साइड को, पहले हम लोगों ने इसको और इसको लिया, अभी हम लोग इसको और इसको लेंगे। तो बाय टेकिंग 5.7/YZ इज इक्वल टू 3/5। तो YZ इंटू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 5.7। तो 3 जब 5.7 के नीचे जाएगा तो उसको काट देगा, और हम लोग जानते हैं 19 3 होता है 57, तो 5.7 के लिए 9 के बाजू में जस्ट पॉइंट लगा दो। तो 1.9 इंटू 5 जा होता है 9.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 19 5 जा 95, पॉइंट है तो 9.5, ठीक है। तो इस तरीके से हमें वैल्यूज मिल चुकी है। अब मैं सबको लाइन से वैल्यूज को लिख देता हूँ और फिर हम लोग बनाते हैं ट्रायंगल को। तो यहाँ पे आपको जो जो मेजरमेंट दिया था वो मैंने लिख लिया है। तो सबसे पहले RST बनाते हैं, इसमें ST आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ST है आपका 5.7 सेंटीमीटर, तो 5.7 सेंटीमीटर की आप लोग पहले लाइन खींच लो। तो ये हो गया आपका ST। अब लाइन कैसे खींचते हैं 5.7 सेंटीमीटर की वो बताना जरूरी नहीं है। उसके बाद एंगल एस बोला है 40 डिग्री। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है। आपका प्रोट्रैक्टर कैसा होता है, वो इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका 0 डिग्री लिखा रहता है, यहाँ सामने लिखा रहता है 90 डिग्री, और फिर उसके बाद एक साइड आपको 0 रहेगा, एक साइड आपको 180 रहेगा। बट प्रॉब्लम क्या रहेगी, यही साइड पे 0 भी होगा, यही साइड पे 180 दोबारा होगा। तो 40 डिग्री आखिर आएगा किधर? बच्चे समझते कि जो यहाँ पे 40 है वहां पे 40 जाएगा, तो ये उनका एंगल कुछ इस तरीके से बन जाता है। ध्यान से देखो, एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है राइट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 90 से ज्यादा, ठीक है, मोर देन 90। एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल 90 से ज्यादा, और एक होता है एक्यूट एंगल 90 से कम। ये हो गया ए, ये हो गया ओ, और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो आपने बनाया है 40 डिग्री, ये तो 90 से ज्यादा है, और हम लोग जानते हैं 40 क्या है, 40 एक्यूट एंगल है क्योंकि वो 90 से कम है। तो ये इस तरीके से नहीं बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, मतलब इस साइड का जो 40 था उसको लेना था और ऐसा बनाना था। तो मेरे पास यहाँ पे प्रोट्रैक्टर है, हालांकि इतने बड़े बोर्ड पे तो शायद ही वो काम आएगा। तो यहाँ पे जब आप लोग रखोगे, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जब काउंट करोगे तो 10, 20, 30, 40 इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे आएगा वहां पे एक पॉइंट दो, और फिर उसके बाद आप लोग एक सीधी लाइन खींच दो, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करता हूँ। तो इस तरीके से आपका एंगल एस जो है वो 40 डिग्री ड्रॉ करना है। 40 डिग्री ड्रॉ करने के बाद भी आप लोगों के मन में सवाल होगा कि एंगल ड्रॉ करने से ट्रायंगल थोड़ी ना बनेगा। तो ये हो गया आपका 40 डिग्री, पहले लिख दो। हालांकि 40 डिग्री थोड़ा ऐसे जाएगा, बट मैंने प्रॉपर नहीं लिखा लिया, आप लोग जानते हो, ठीक है। तो इसमें ST आपको मिल गया। RS कितना है, RS है 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 आप लोग अपने राउंडर पे मेजर करोगे। यहाँ पे मेरे पास प्रोट्रैक्टर राउंडर है, तो मैं राउंडर को यहाँ पे मेजर करता हूँ, सॉरी 4.5 को मेजर करता हूँ। तो 4.5 आप मेजर करोगे तो इस तरीके से आएगा आपका। तो 4.5 आप लोग यहाँ पे रखो और इस तरीके से आर्क मारो 4.5 लेके इस तरीके से, ठीक है। तो वो कुछ यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट मिला है ये हो जाएगा आपका पॉइंट ST है, तो ये हो जाएगा पॉइंट R। अब उसके बाद ये जो पॉइंट है यहाँ पे उसकी लाइन खींच दो और आपका ट्रायंगल रेडी हो जाएगा। हालांकि मैं इतना ज्यादा स्केल वगैरह का इस्तेमाल करता नहीं हूँ सिखाने में, सर्कल चैप्टर ऐसे ही खत्म कर दिया बिना राउंडर के, बट फिर भी इसको प्रॉपर कराने के लिए। तो RS आपका कितना है, 4.5 है, तो ये हो गया आपका RST। अब XYZ भी सेम वे में बनाओगे। Y आपको मालूम है, सबसे पहले YZ बना लो। YZ कितना है, YZ है 9.5 सेंटीमीटर। समझ लो ये YZ है जिसकी मेजरमेंट है 9.5 सेंटीमीटर। एंगल Y यहाँ रखोगे प्रोट्रैक्टर, ठीक है। मैं प्रोट्रैक्टर को यहाँ पे रखता हूँ। तो एंगल Y कितना है आपका, एंगल Y है 40 डिग्री, ठीक है, उल्टा है। तो 40 डिग्री आपका जब यहाँ पे रखोगे तो आपको एक साइड ये 40 दिखेगा, एक साइड ये 40 दिखेगा। कौन सा लें, 40 जानते हो एक्यूट होता है, मतलब छोटा होगा, ऑब्ट्यूस तो बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो आप लोग ये साइड वाला लोगे, ठीक है। तो 40 आपका यहाँ से जाएगा, ये हो जाएगा एंगल 40 डिग्री। और साथ ही में आपको बोला है कि XY आपका, तो XY आपका जो होगा वो यहाँ पे दिया है 9.5 सेंटीमीटर, सॉरी ये YZ है, XY दिया है 7.5। तो आप लोग अपने स्केल पे 7.5 सेंटीमीटर मेजर करो, इस तरीके से 0 से करो तो 7.5 आपको मिलेगा। तो यहाँ रख के आर्क मारो, तो जो आपका आर्क है वो यहाँ पे आएगा। YZ हो गया, तो ये हो गया आपका पॉइंट X, यहाँ से एक लाइन खींच दो, आपको मिल जाएगा XZ। फिर मेजरमेंट लिख दो जो जो दिया है। क्रॉस चेक करना है तो RS अपॉन XY में रख के कर लो कि क्या कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है। RS आपका कितना है, RS है आपका 4.5, XY है आपका 7.5। इसको काटोगे तो देखोगे तो 15 3 या 45 होता है, पहले पॉइंट हटा लो 10/10 से, तो ये जाएगा 45/75। अब देखो 15 3 या 45 होता है, 15 5 या 75 होता है, 3/5 3/5, मतलब कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है। तो इस तरीके से इसको करना है, इसको कर लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 4 करते हैं, उनमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट ट्रायंगल बनाना थोड़ा ट्रिकी है, इसको कर लीजिए पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब करते हैं। आप लोगों ने सोचा होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 3 4 में क्या फर्क है इनमें, जो सर ऐसा बोल रहे हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो उसमें ट्रायंगल PQR जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल LTR के। इसका मतलब क्या है, आप लोग ध्यान से देखो नाम को, इसमें R कॉमन नेम है, मतलब ये ट्रायंगल एक ही होगा। एक ही ट्रायंगल में दो ट्रायंगल होगा, जैसा हम लोगों ने 1.3 का पहला क्वेश्चन देखा था, उसमें कैसा था, ABC था, EDC था, तो उसमें CC कॉमन था, तो वो एक ही ट्रायंगल में दो ट्रायंगल था और दोनों सिमिलर भी थे। तो वही आपका यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा, देखो हो सकता है ये आपका PQR है और साथ ही में आपका यहाँ पे LTR भी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से। तो ये हो गया L, ये हो गया T। तो ये ट्रायंगल आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। रफ फिगर चाहो तो ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, वरना सेपरेट सेपरेट भी ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। तो ये आपका रफ फिगर हो गया, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखोगे तो एक ही ट्रायंगल में दो दो ट्रायंगल है, तो इसको कैसे कॉन्स्ट्रक्ट करें उसमें प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग पहले देख लो क्या क्या आपको मालूम है। आपको PQR का हर एक मेजरमेंट मालूम है। ट्रायंगल PQR में आपको PQ कितना दिया है, PQ दिया है 4.2 सेंटीमीटर, QR आपको दिया है 5.4 सेंटीमीटर और PR आपको दिया है 4.8 सेंटीमीटर। और एंगल आपको दिया है क्या, कोई एंगल का खेल शुरू हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 से, नहीं दिया इसमें। PQ अपॉन LT जो है वो है 3/4। अब ये PQ अपॉन LT से आप लोग इसको ड्रॉ कर लोगे, देखो कैसे। सबसे पहले आपको PQR का हर एक मेजरमेंट दिया ना, तो आप लोग PQR ड्रॉ कर डालो। PQR ड्रॉ करने के लिए पहले बेस बनाओ। QR कितना है 5.4 सेंटीमीटर, तो स्केल रखो और 5.4 सेंटीमीटर की लाइन खींच दो। तो 5.4 सेंटीमीटर आपका कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो QR आपको मिल गया 5.4 सेंटीमीटर। फिर PQ बना लो। PQ बनाने के लिए यहाँ पे राउंडर रखोगे और इस तरीके से आर्क मारोगे 4.2 का, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर यहाँ से रख के 4.8 का आप लोग आर्क मारोगे तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा, मतलब इस तरीके से। तो ये हो गया पॉइंट P। तो यहाँ से आप लोग एक लाइन खींचोगे इधर, एक लाइन खींचोगे इधर। ट्रायंगल बना लिया है। पहले QR हम लोगों ने ड्रॉ किया 4.2 सेंटीमीटर का, और PQ है आपका, सॉरी QR है आपका 5.4 सेंटीमीटर का, और फिर आपका जो PQ है वो है 4.2 सेंटीमीटर का, और जो PR है वो है 4.8 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से हमने ट्रायंगल कॉन्स्ट्रक्ट कर लिया, सिंपल जो पहले में किया था उसी तरीके से किया। उसके बाद हम लोग R को देखेंगे। R से हम लोग इस रेशियो में देख के जो सबसे बड़ा है उतना एक्यूट एंगल पहले बनाएंगे, ठीक है। तो PQ अपॉन LT को देखो तो 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, 4 बड़ा है। तो सबसे पहले आप लोग R से एक एक्यूट एंगल बनाओ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कितने भी एंगल का बना सकते हो, बस स्ट्रेट लाइन रहनी चाहिए और एक्यूट रहना चाहिए, 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका एक्यूट एंगल में। अब इसके बाद PQ LT में देखो 3 और 4 है, तो 4 बड़ा है इसमें, तो आप लोग यहाँ पे अपना राउंडर लो और राउंडर लो के लेके 2-2 सेंटीमीटर पे कट करते जाओ, मतलब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब एक यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ रख के कट करोगे, एक यहाँ आएगा, फिर यहाँ रख के फिर एक यहाँ आएगा। तो इस तरीके से R1 होगा, R2 होगा, R3 होगा, R4 होगा। अगर ये बाई चांस 3/7 होता तो 7 तक कट करते, 9 होता 9 तक कट करते, ठीक है। तो इसमें आपको एक ही प्रॉब्लम हो सकती है कि नेमिंग मिस्टेक हो सकता है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, पहले हम लोगों ने PQR लिखा था, बट फिर PR क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि हमारे पास PQ का रेशियो दिया है 3, तो मतलब PQ के साथ वो लाइन जानी चाहिए इस तरीके से, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो PQ के सामने 3 है, तो R3 से आप लोग PQ को ज्वाइन करो, तो वो इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अब R4 से ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं, तो आप लोग इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो और साथ ही में इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करो। अब उसके बाद आप लोग R4 से यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनाओ। पैरेलल लाइन बनाने के लिए आप लोग यहाँ पे आर्क लगा सकते हो, देखो कैसे। यहाँ पे आप लोग रखो और इस तरीके से एक छोटा सा आर्क मारो, ठीक है, और साथ ही में यहाँ पे भी रख के इसी तरीके का छोटा सा आर्क मारो। फिर यहाँ दोनों को मेजर करो, यहाँ पे कितना है उतना मेजरमेंट लेके यहाँ से आर्क मारो,
हो सकता है आप लोगों को ज्यादा प्रॉपर ना समझ रहा हो, क्योंकि मैं बिना राउंडर बिना वगैरह के करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, प्लेलिस्ट चेक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे आर्क मारने के बाद आपको ये मिला, तो यहाँ से आप लोग इसको ज्वाइन कर दो यहाँ पे। ठीक है, हालांकि पैरेलल नहीं गया बट आपका पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाना चाहिए। तो यह हो गया, ये हो गया, और फिर इसको आप लोगों को इससे ज्वाइन करना है। तो इसके लिए भी सेम चीज करो, यहाँ पे रख के ऐसे आर्क मारो और फिर यहाँ पे रख के ऐसे आर्क मारो। फिर इन दोनों का लेंथ मेजर करो, लेंथ मेजर करने के बाद एक यहाँ मारो यहाँ रख के, और उतने ही लेंथ का यहाँ मारो, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये पॉइंट से आप लोग आगे कर दो, इवेंचुअली इस तरीके का होगा। 1 मिनट। ठीक है, तो ये पॉइंट से आप लोग आगे बढ़ा दो, तो इस तरीके से ये ज्वाइन हो जाएगा। अब नाम कैसे दें, PQLT, मतलब PQR, तो नाम होगा LTR। तो ये आपका इस तरीके से नेमिंग हो जाएगा। इस तरीके से इसको करना है। हालांकि उतना प्रॉपर मेरा बना नहीं है, क्योंकि मैंने बिना राउंडर के बनाया है। आप प्रॉपर मेजरमेंट लेके कट वगैरह करोगे तो आपका प्रॉपर बनेगा। इस तरीके से इसको करना है। इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो करा ही चुका। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ट्रायंगल AMT जो है वो ट्रायंगल AHE के पैरेलल है। इसमें भी देखोगे तो AA आपका कॉमन नेम है। ठीक है, मतलब ये भी ट्रायंगल किसी एक ही में होगा। तो सबसे पहले रफ फिगर बना लो, ऐसा आप एक बना लो TAM, क्योंकि आपको जो एंगल TAM है वो दिया है 50 डिग्री। तो इसी से आपको नाम का पता चलेगा कि एंगल या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा। तो यहाँ पे बना लो TAM हो गया आपका। ठीक है, तो TAM आपका इस तरीके से ट्रायंगल का नाम हो जाएगा। ठीक है, और TAM है तो AHE कैसे होगा, AHE होगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से हो जाएगा AHE। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पहले TAM का सब कुछ आपको दिया, तो पहले वही बना लो। तो TAM में आपको AM दिया 6.3 सेंटीमीटर, और साथ ही में जो AT है 6.3 सेंटीमीटर, और साथ ही में जो AT है वो दिया है 5.6 सेंटीमीटर। तो आपको AM मालूम है, AM है 6.3 सेंटीमीटर। एंगल TAM मेजर करोगे तो 50 डिग्री यहाँ से तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो ऑब्ट्यूस हो जाएगा। तो आपका यहाँ से जाएगा 50 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री। फिर आपको AM दिया है, ठीक है, फिर आपको AT दिया है। तो AT आपका 6.3 है, तो यहाँ पे राउंडर को रखो, 6.3 ऐसे मारो तो वो कुछ यहाँ पे जाएगा। तो ये हो गया आपका T, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, ये हो गया TAM। ठीक है, AT कितना है 5.6 सेंटीमीटर। अब उसके बाद आप लोग क्या करो, रेशियो देखो। रेशियो में क्या दिया है, रेशियो में दिया है AM/AH इज इक्वल टू 7/5। मतलब इसमें 7 सबसे बड़ा है, तो A को एक्सटेंड करो और 7 तक का आर्क मारो। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। ठीक है, ये हो गया आपका 7। अब इसके बाद आप लोग देखोगे तो AM के सामने 7 है, AH के सामने 5 है, AM के सामने 7 है, इसका मतलब 7 यहाँ से जाएगा। और आप लोगों को अभी नेमिंग का डाउट क्लियर हो गया होगा। नीचे जो नाम है उस तरीके से इसको नाम रखना है। ठीक है, तो हो सकता है आपको फिगर बनाने के बाद समझ में आए, तो आप लोगों को ध्यान से करना होगा इन क्वेश्चन को। 7 को आपने कर लिया, अभी 5 को यहाँ पे लेकर जाना है, बट उसके लिए हमें मालूम नहीं है कि पैरेलल कैसे लेकर जाना है। उसके लिए हम लोग आर्क मारते हैं, यहाँ पे रख के ऐसे आर्क मारो, फिर 5 पे रख के वैसा ही आर्क मारो, फिर इन दोनों का लेंथ मेजर करो और यहाँ पे आर्क मारो, फिर उसी तरीके से यहाँ पे रख के यहाँ आर्क मारो। ठीक है, इवेंचुअली ये आर्क कुछ इस तरीके का आएगा। उसके बाद आप लोग ऐसे एक लाइन बनाओ जो कि पैरेलल जाएगी। ठीक है, और पैरेलल आप लोगों को आर्क मारने नहीं आ रहा है तो पहले लाइन बना लो और फिर ऐसा छोटा छोटा सा दिखा दो कि आपने आर्क मारा है। आपको तो पता है आपने कुछ नहीं किया है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसको यहाँ ज्वाइन करना है। इसको यहाँ ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को यहाँ से आर्क मारना होगा, फिर यहाँ से आर्क यहाँ, इस तरीके से इसको ज्वाइन कर लो और उसके बाद आर्क मारो अगर नहीं समझ रहा है। ठीक है, और फिर इसका नेमिंग कर दो। क्या नाम है, AMT, AHE, मतलब AHE। इस तरीके से इन सभी ट्रायंगल्स को बनाना था। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई, थोड़ी आपको बोरिंग भी लगी होगी, बट हाँ कॉन्स्ट्रक्शन है, बारीकी से करना है, तो इसीलिए इतना लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर अब भी कोई डाउट हो कि ये राउंडर कहाँ पे रख के किए, वो राउंडर कहाँ पे रख के किए, तो इसके लिए जो बुक पे पढ़ाया है उसको ज्यादा बेहतर आप लोगों को समझेगा, क्योंकि प्रॉपर यूज किया है स्केल राउंडर वगैरह का। बोर्ड पे तो मैं उतना ज्यादा कर नहीं सकता, बिकॉज वो 3D सामान भी मेरे पास नहीं है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग 4.2 सीखेंगे और वो तो बहुत ईजी है, इससे बहुत ज्यादा ईजी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।